हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू अफसर सीरीज। और बेटा आज हम लेके आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 विच इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का वीडियो नंबर 9। जी हाँ, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 4 के वीडियो नंबर 9 तक मैं पहुंच गया हूँ। सोचा था कि एक चैप्टर की वीडियो बनाएंगे और कर लेंगे, लेकिन बढ़िया से सीरीज चलती जा रही है। आई होप आप सबको मज़ा आ रहा होगा। बहुत जल्द आपके हाफ ईयरली भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको पक्का ये सीरीज़ बहुत बूस्ट देगी, आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी क्योंकि हम सारी प्रैक्टिस करवाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हमने 8 वीडियो शूट कर लिए चैप्टर के। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाओ और देख के आओ। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेसिफिकली फॉर CBSE बच्चा ये इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि CBSE वाले बच्चों के लिए जो अगला टॉपिक इस वीडियो का आएगा विच इज टॉर्क को समझने के लिए ये वीडियो को समझना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए बेटा, स्वागत करते हैं सभी का मेरे चैनल यानी फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे। और मेरा नाम याद हो जाना चाहिए यार अब तक को, है वरुण। जी हाँ, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बढ़िया से देखते हैं कि क्या है मैग्नेटिक मोमेंट। आपने नोटिस करा होगा जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये देखा था कि जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को हम कुछ दूरी पे रखते थे, कितना दूरी पे, 2L डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक L और यहाँ से लेके आगे फर्दर L। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता था ना, ये कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते थे इलेक्ट्रिकल डाइपोल। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को कहते थे। और हमारे पास एक और एक टॉपिक था जो हमने पढ़ा था विच इज इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। जी हाँ, हमने ये भी पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट होता था P, और ये होता था बेटा चार्ज टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो चार्ज ऑन द डाइपोल इज पॉजिटिव चार्ज और डिस्टेंस है Q 2L। तो ये होता था इलेक्ट्रिकल डाइपोल। इलेक्ट्रिकल डाइपोल की डायरेक्शन भी होती थी कहाँ से कहाँ, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये बेटा डायरेक्शन होती थी इलेक्ट्रिकल डाइपोल की, और ये हमने देखा है, ये हमने पढ़ा है अच्छे से। चैप्टर 1 में हमने ये देखा है। अगर ये चीज़ ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि ऐसा सा ही कुछ कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म में। अब इसको कैसे समझेंगे तो देखो, मैं थोड़ा सा बताऊंगा और तुम पकड़ जाओगे क्या। ध्यान से देखो, फर्ज करो मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ये है बार मैग्नेट, ठीक है। इस बार मैग्नेट में एक मेरे पास नॉर्थ पोल और एक मेरे पास साउथ पोल है। इस बार मैग्नेट का कुछ ना कुछ एक वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं जिसको बोलते हैं स्मॉल एम बेटा यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, कि पोल्स की बेसिकली इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यहाँ पर है, तो वो पोल स्ट्रेंथ कहलाती है। अगर हम यहाँ पर एक बार मैग्नेट लें जिसके 2 पोल साउथ और नॉर्थ कुछ एक दूसरे से 2L डिस्टेंस पे हो, मतलब बार मैग्नेट के सेंटर से साउथ L डिस्टेंस और बार मैग्नेट के सेंटर से नॉर्थ L डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमने देखा एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड साउथ से नॉर्थ जाती है। अब अगर आप इसका कंपैरिजन अगर आप बढ़िया से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करो तो आप बोल सकते हो कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू opposite poles which is north and south separated by a distance of 2L is called a magnetic डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, देखो, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन
दो चार्ज इक्वल और अपोजिट डुअल डिस्टेंस पे हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल बोलते हैं। तो उसी तरीके से दो पोल जो अपोजिट पोल्स हो, इक्वल है और अपोजिट हैं और सेपरेटेड हैं डुअल डिस्टेंस पे, तो इस कॉम्बिनेशन को हम मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे, है ना। क्या दिक्कत है, मैग्नेटिक डाइपोल। अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होना चाहिए, है। अगर ये है तो भैया कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी सर होना चाहिए। हाँ है सर, कैसे, देखो ध्यान से देखो सर, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। तो ऐसे में हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हमारे पास एक नया टर्म आया है, कैपिटल M विल बी इक्वल्स टू स्मॉल m डॉट 2l। ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ बार मैग्नेट। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने सेम कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा छाप दिया वहाँ पर। अब इतना तो तुम गेस ही कर सकते हो कि अगर यहाँ इलेक्ट्रिकल डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है यहाँ, तो यहाँ पर नेगेटिव पोल की तरह कौन काम कर रहा है, साउथ पोल। देखो साउथ से नॉर्थ, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ की जो डायरेक्शन होगी, सिंस ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन वुड बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो आपको ये पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो जो मैंने वहाँ पर एक पेज में समझाया है उसी को बढ़िया से यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, सारी डायरेक्शन दे रखी है। मुझे नहीं लगता मेरे को यहाँ पर भी फिर से बताने की ज़रूरत है। ये आपके पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ जा रही है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम, अगर मेरे से कोई पूछे मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो वो हो जाएगा m डॉट 2l। ये डिस्टेंस जो है ये 2l है। ये मैंने एक ही पेज पे, ये सारा कुछ मैंने एक ही पेज पे समझा दिया। मैंने मैग्नेटिक डाइपोल भी समझा दिया आपको कि वो क्या होता है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी समझा दिया। तो ये तो मैग्नेटिक डाइपोल है, सिर्फ कॉम्बिनेशन को, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, मुझे लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी मैंने आपको समझाया। अब हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को बार मैग्नेट के लिए तो समझ लिया हमने देखा ना कि यहाँ अगर एक नॉर्थ पोल है और यहाँ एक साउथ पोल है और साउथ से नॉर्थ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी कुछ मैग्नेटिक पोल है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होगी इसकी mm, और ये सेपरेटेड बाय है 2l डिस्टेंस पे। इसके लिए अगर कोई मेरे से पूछे कि कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, तो मैं बोलूँगा m विल बी m डॉट 2l। ये मैंने देख लिया है, डायरेक्शन भी साउथ से नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अब मैं क्या जानना चाहता हूँ, मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि फर्ज करो मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक लूप है। इसमें फर्ज करते हैं करंट ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये I है। अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो करंट बेटा ऐसे, देखो ऐसे तुम्हारी तरफ, ये ऐसे, ये लूप समझ रहे हो, ये ऐसे 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 ऐसे, तो करंट इसमें ऐसे घूम रहा है, ऐसे। तो मैं अपना हाथ ऐसे घुमाऊंगा ऊपर, अंगूठा, यानी नॉर्थ पोल मुझे यहाँ पर ऊपर बन रहा है और साउथ पोल कहीं नीचे बन रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कुछ ऐसे जा रही होंगी साउथ से नॉर्थ। देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। ध्यान से देखो, अगर कोई इसको देखेगा डायग्राम को, और मैं ये करंट कैरिंग लूप हटा दूं, सिर्फ पिंक जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको देखूं, तो ये और ये डायग्राम देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल सेम है। मतलब करंट कैरिंग लूप भी एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, और अगर बार मैग्नेट का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो करंट कैरिंग लूप का भी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और बेटा इसका मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है कैपिटल M, बेटा बराबर होता है NIA, ठीक है। और इसमें आपको पता रहना चाहिए कि N यहाँ पर है बेटा नंबर ऑफ लूप, हमने एक ही लूप लिया है तो यहाँ नंबर ऑफ लूप की वैल्यू 1 है। I क्या है, I है करंट इन द लूप, और A है यहाँ पर एरिया ऑफ द लूप, ये सिंपल सा,
ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो कोई अगर पूछे कि अगर सर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, साउथ से नॉर्थ होती है, यहाँ साउथ ये नॉर्थ हो रहा, तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है यहाँ पर जो m है वो ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर आप एरिया वेक्टर देखोगे तो एरिया वेक्टर भी ऐसे, क्या आप ये बात समझे, एरिया वेक्टर भी ऐसे। तो बढ़िया से दोनों मैग्नेटिक मोमेंट और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, विच इज अटर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये पैरेलल होने जरूरी होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग लूप इज गिवन एज दिस, ठीक है ना। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मैंने आपको बताया। यूनिट देखिए एरिया, सॉरी एम्प पर, मतलब एम्प मीटर स्क्वायर। करंट की यूनिट क्या है, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो एम्प मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होगी। नेक्स्ट देखते हैं, आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास एक्स वाई जी एक्सेस है, बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आपको यहाँ पर एक लूप दे रखा है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, 2 एम्पियर का ऐसे जा रहा है, और 3 मीटर जो है वो रेडियस है इस लूप का। पूछ रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताइए। तो m आपको पता है, m कितना हो जाएगा सर, n आई है, n यहाँ पर 1 है, i कितना है सर, i है 2, एरिया वुड बी पाई r स्क्वायर, r कितना है 3 का स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 18 पाई वुड बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन अगर आप देखें तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो हाथ ऐसे घूमेगा, मतलब यहाँ साउथ, ऊपर नॉर्थ, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर यानी वाई एक्सिस यानी पॉजिटिव जे कैप, दिस इज द डायरेक्शन। सिमिलरली हमारे पास देखिए एक और डायग्राम है जिसमें हमारे पास एक एरिया दे रखा है, 1 एम्पियर का करंट बढ़िया से इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। 2/3 मीटर का ये रेक्टेंगल है, एक्स वाई जी एक्सेस में इसको रखा हुआ है। एक्सेस क्वेश्चन वाला अपने आप से बदल भी सकता है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या रहा मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, आपको पता है m वुड बी n आई ए, n यहाँ पर सॉरी स्मॉल n मत बनाना भाई, इट इज़ कैपिटल N आई ए, कैपिटल N इज़ 1 हेयर, करंट कितना है 1, और एरिया वुड बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी 3 दूनी 6 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6 एम्प पर मीटर स्क्वायर। और डायरेक्शन यहाँ पे देखें तो ये ऐसा है, तो ये अंदर की तरफ है, अंदर मतलब माइनस के कैप, तो -6 और ये की कैप, दिस इज द डायरेक्शन। समझ रहे हैं ना, मैं राइट हैंड थंब रूल से ही बता रहा हूँ, जहाँ उठा आ रहा है वो डायरेक्शन है। कैसे, क्योंकि वहाँ मुझे नॉर्थ मिल रहा है तो यहाँ साउथ मिल रहा है, तो साउथ से नॉर्थ जाता है तो वही डायरेक्शन होता है। उस तरीके से हम सवाल कर रहे हैं, बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ ये खत्म होता है, ठीक है ना, यहाँ ये खत्म होता है। ऐसे देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ थिन राउंड लूप। एक थिन राउंड लूप है आपके पास, एक राउंड लूप है आपके पास, पतला सा है, ठीक है, विद अ करंट इफ द रेडियस ऑफ द लूप आपको दे रखा है बेटा, रेडियस ऑफ द लूप आपको दे रखा है 100 mm, r इज 100 mm, यानी कि 100 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, एंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर इज 8 माइक्रो टेस्ला। अच्छा, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ थिन राउंड लूप विद अ करंट। अच्छा, इसमें कुछ करंट भी है, लेट्स से इसमें करंट घूम रहा है भाई, ऐसे घूम रहा है करंट, ठीक है ना, ऐसे करंट घूम रहा है। आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट बता दीजिए, तो आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है n आई ए, n यहाँ पर 1 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज करंट टाइम्स एरिया, एरिया कितना हो जाएगा इसका पाई r स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन मेरे पास करंट की वैल्यू नहीं है, तो करंट की वैल्यू निकाल लो। आपको B कह रहा है ना, एट सेंटर आपको गिवन है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का क्या फॉर्मूला है। आप देखो ये यहाँ फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है μ0/2 I/a, ये होता है डिस्टेंस कितना है r, ठीक है, यानी ये हो जाएगा μ0/2 I/r। यहाँ से आप r की वैल्यू निकाली यहाँ से, तो आप बोल सकते हैं r वुड बी इक्वल टू r को यहाँ भी किया तो ये हो जाएगा μ0/2 I/b, μ0/2 I/b, इधर r ऊपर।
तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, आर की वैल्यू आएगी, उस आर की वैल्यू को आप यहाँ रख सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास यहाँ रखिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा आई की वैल्यू तो हमारे पास ये है, आई वुड बी, एक सेकेंड, मैंने आर को क्यों निकाला, मुझे आई चाहिए था ना, आई को निकालना चाहिए था, एक सेकेंड आई को निकालना था हमें। तो यहाँ पर आई वुड बी आई आ जाएगा बी, 2b पूरा ही मिटाना पड़ेगा। आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू यहाँ पे आएगी ट्वाइस आर टाइम्स बी बटे म्यू नॉट, ये वैल्यू आएगी 2rb बटे म्यू नॉट, ये वैल्यू आएगी। इसको आइए इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो अगर इसको मैं इस फॉर्मूले में रखूँगा तो m वुड बी आई की जगह 2rb बटे म्यू नॉट और टाइम्स आर स्क्वायर, मतलब 2b बटे म्यू नॉट आर क्यूब। इसको सॉल्व कर लीजिए। मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ट्वाइस ऑफ 0.8 इज 8 माइक्रो, आर का क्यूब इज, इसको सॉल्व करें 100 और 10 की पावर -3 मतलब 0.1 का क्यूब, तो 0.1 का क्यूब बटे म्यू नॉट कितना हो जाएगा, पाई नहीं लगाया, ये रहा पाई, अब ठीक है। और म्यू नॉट कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, अब ठीक है ना, पाई भी था ना तो वो पाई नहीं लगाया था। जो कट रहा है उसको काटें, क्या क्या कट रहा है बेटा, पाई कट रहा है, 4 से 2 कट रहा है, तो आंसर वुड बी, आपका फाइनल आंसर होगा मैग्नेटिक मोमेंट इज 2 दूनी 4। अच्छा इसको भी काट दीजिए आपस में, है ना, अरे कहाँ गया लाल, ये रहा। तो 10 की पावर 3 से ये जाएगा 10 की पावर -4 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -1 का क्यूब इज 10 रेज़ टू पावर -3, तो -3 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा और बचेगा 10 रेज़ टू पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। इज दिस करेक्ट, 40 एम्प मीटर स्क्वायर, इज दिस करेक्ट। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 बिल्कुल सही है। 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 ऊपर गया तो ये +4 हो गया और ये +4 था और ये था 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 का 0.1 का क्यूब करेंगे तो 10 की पावर -3 से +3 चला जाएगा, बचेगा 10 इंटू तो 40 आया, 40 एम्प मीटर स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। कोई आपसे डायरेक्शन के लिए पूछे तो डायरेक्शन वुड बी इनवर्ड्स, जो मैंने करंट लिया उसके हिसाब से डायरेक्शन वुड बी इनवर्ड्स, तो डायरेक्शन वुड बी इनवर्ड्स या इनटू द प्लेन, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू डू इट। ये था आपके पास एक सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ सवाल, बेसिक सवाल, मुझे नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत आई होगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब ये आपके लिए बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ आपको बहुत अच्छे फॉर्मूले मिलेंगे। अब ये क्या है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट करिए, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ चक्कर लगा रहा है एक न्यूक्लियस के। आपको पता है ना, एक एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। खैर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा है आज तक, है ना, क्योंकि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा बोहर तक गए हैं, नील बोहर के मॉडल तक गए हैं, लेकिन असली में तो ऐसे ऑर्बिट्स में नहीं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। तो खैर हम ऑर्बिट मान लेते हैं। तो ये एक ऑर्बिट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो एंटी क्लॉकवाइज न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सर ये इलेक्ट्रॉन है यानी चार्ज है, ये चार्ज है। अगर चार्ज घूम रहा है तो यानी इस चार्ज की वजह से कुछ करंट बन रहा होगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। इसका मतलब अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो करंट ऐसे घूम रहा होगा क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब करंट ऐसे घूम रहा होगा, आई ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे करंट घूम रहा है। अगर करंट ऐसे घूम रहा है, देखिए ऐसे, तो यानी नॉर्थ अंदर साउथ बाहर, तो कुछ मैग्नेटिक ऐसा फील्ड बन रही होगी, कुछ मैग्नेटिक ऐसा फील्ड बन रही होगी और कुछ मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। तो हमको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA, नंबर ऑफ लूप यहाँ पर एक ही है तो ये तो यही रहेगा। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट वुड बी I टाइम्स एरिया ऑफ द लूप। एरिया ऑफ द लूप कितना है, पाई आर स्क्वायर। सर करंट कैसे निकालेंगे, I कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है वी नो
आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, टी यानी टाइम पीरियड, कितना समय लग रहा है इसको एक चक्कर काटने में चार्ज को, तो मेरे ख्याल से ये डिस्टेंस बटे स्पीड कर सकते हैं, तो क्यू विल बी, टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी क्यू विल बी 2 पाई आर बटे स्पीड यानी v, इसको ऊपर फेंकें तो ये हो जाएगा क्यू वी बाय 2 पाई आर, इसको वापस दोबारा से इसमें रखें तो m वुड बी क्यू वी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। बेटा जो कट रहा है उसको काटें, पाई से पाई गया, आर से स्क्वायर गया, तो आपको बढ़िया से यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मिला क्यू वी आर बटे 2, यानी कि ई वी आर बटे 2। चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ई वी आर बटे 2। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एन एटम, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। हमने बताया कि एक मैग्नेटिक मोमेंट है ई वी आर बटे 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कोई डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन मैंने आपको बताई है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे तो साउथ से नॉर्थ इसकी डायरेक्शन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्या है, एंगुलर मोमेंटम। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये रेडियस आर रेडियस के अलॉन्ग ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पे जब ये इलेक्ट्रॉन था और ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कुछ यहाँ रही होगी, इस पॉइंट पे ये रही होगी। सर मुझे पता है एंगुलर मोमेंटम यानी कि L ये बराबर होता है सर R क्रॉस P के। सर P क्या होता है, P क्या होता है सर, इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम को खोलेंगे तो ये हो जाएगा mv। तो एंगुलर मोमेंटम विल बी m r क्रॉस v। इसको मैं खोलूंगा तो एंगुलर मोमेंटम विल बी m v r साइन थीटा। साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन आर एंड वी। आर और वी के बीच का एंगल है बेटा थीटा, यानी आर ये रहा और वी ये रहा, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब हेयर थीटा इज 90 डिग्री। सो एंगुलर मोमेंटम विल बी mvr. This is the formula for the angular momentum of an electron revolving in circular orbit around a nucleus. ठीक है, अब देखिए हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया, हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ गया। लेट्स फाइंड द रेशो निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का भी समझाता हूँ क्या है। अगर मैं इसको रेशो निकालूँ तो मैं बोल सकता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट बटे एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू, मैग्नेटिक मोमेंट आया था EVR बटे 2 और एंगुलर मोमेंटम आया था, कितना आया था, MVR। अगर इसको आप काटें तो आपको V से V निपट जाएगा, R से R निपट जाएगा, EVR बटे 2 और L इक्वल्स टू MVR साइन थीटा। तो V से V, R से R, तो आपको ये मिला बेटा E बाय 2m। ठीक है, E होता है बेटा चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और M होता है मास ऑन द इलेक्ट्रॉन। चार्ज भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, इसका मतलब M बटे L का रेशो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा 8.8 इंटू 10 की पावर 10 कूलम पर केजी। दिस इज व्हाट यू गेट। ठीक है, 8.8 इंटू 10 की पावर 10 कूलम पर केजी। बेटा याद रखो इस रेशो को गायरोमैग्नेटिक रेशो भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको एक बेसिक सा एक आइडिया है और ये हमेशा कांस्टेंट होगा। मेन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से ये है कि आप इस फॉर्मूले को m इक्वल्स टू E बाई 2m टाइम्स L भी बोल सकते हो। एक नया फॉर्मूला आपको मिला है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो L टाइम्स ऑफ E बाई 2m होता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम देखते हैं बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। बोहर कहते हैं कि कोई भी हाइड्रोजन, अगर कोई हाइड्रोजन का एटम है या हाइड्रोजन जैसी स्पीशी, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, मतलब एक ऐसा एटम जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये इसके चक्कर काट रहा है एंटी क्लॉकवाइज।
यहाँ से ये v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, तो बोहर कहते हैं कि इसका E का जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा NH/2 पाई का। ठीक है, मतलब यहाँ जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है तो n यहाँ पर 1 हो जाएगा, n कुछ भी हो सकता है, n 1 2 3 4 डिपेंड कि कौन सा ऑर्बिट के लिए आप देख रहे हो। ठीक है, तो n यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, अभी यहाँ पर हमने 1 ले रखा है, तो यानी एंगुलर मोमेंटम जो है वो बराबर है h/2 पाई के। h यहाँ पर कोई पूछे तो h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने अभी पीछे डिराइव करा है कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है E/2m टाइम्स L, मतलब मेरे को ये पता चला है कि मैग्नेटिक मोमेंट है E/2m टाइम्स एंगुलर मोमेंटम। E आपको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज़ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, m इज़ मास ऑन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। बेटा अगर ये सारी वैल्यू मैं यहाँ डालूँ तो मुझे मैग्नेटिक मोमेंट, देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और L h/2 पाई, 2 पाई कांस्टेंट है और h खुद एक कांस्टेंट है, n की वैल्यू 1 हो गई। तो जब ये सारे कांस्टेंट इसमें डालूंगा तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 9.27 इंटू 10 की पावर -24 एम्प मीटर स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और इसको बेटा आप बोहर मैग्नेटॉन यानी म्यू से भी डिनोट करते हो। याद रखो, इस कांस्टेंट वैल्यू को आप बोहर मैग्नेटॉन भी कहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, कुछ भी नहीं, एक बेसिक सी डेरिवेशन है। ठीक, तो यहाँ पर ये होता है ख़त्म। आगे देखिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस ये आपके CBSE के जो टीचर डेरिवेशन देता है उसके लिए है। अब देखिए, आपको ये कह रहा है कि करंट I फ्लोज इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एक L लेंथ की वायर है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और इसको बेंड करके एक सर्कुलर फॉर्म में ले आए। ठीक है, यानी सर्कुलर फॉर्म में ले आए तो ये R हो गया, यानी 2 पाई R इक्वल्स टू L, यानी R वुड बी L/2 पाई। ठीक है, कह रहा है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताइए, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी I, करंट तो I जाएगा, I टाइम्स A यानी I टाइम्स पाई R स्क्वायर यानी L स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, पाई से ये गया तो I L स्क्वायर बटे 4 पाई। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर था। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहा है इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट अराउंड द न्यूक्लियस इन पाथ ऑफ रेडियस। आपको रेडियस दे रखा है 5.1 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, मतलब एक ऐसा रेडियस है R और इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है। ठीक, कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको दे रखी है 6.8 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। आपसे कह रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। सेंटर ऑफ द ऑर्बिट में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? तो देखो शॉर्ट में देखो इसको, तो सर B कितना होता है? B होता है μ0/2 I/A। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है μ0 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, करंट I इसमें फ्लो कर रहा है, करंट हमको अभी नहीं पता यहाँ क्या है, A क्या है, R की वैल्यू हमको गिवन है, तो ये होगा R। और I को क्या लिख सकते हैं? तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्या है, एक बात बताओ, आपको ये नहीं पता कि I होता है Q/T और 1/T क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, यानी QF। तो चार्ज आपको इलेक्ट्रॉन पता है, आपको F पता है, तो आप इसको EF भी बोल सकते हो। करंट कितना है? E टाइम्स ऑफ F। तो μ0 आपको पता है, μ0 कितना होता है? μ0 है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, E है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 6.8 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज, R आपको दे रखा है 5.1 इंटू 10 की पावर -11। सारी वैल्यूज में डाल दो, आंसर आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज को में डाल दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक बार ये आ जाए तो इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज I टाइम्स A। करंट की वैल्यू की जगह आप डायरेक्ट EF पुट कर सकते हैं, ये करंट है, और एरिया कितना हो जाएगा? पाई R स्क्वायर। E पता है आपको, F पता है आपको, R आपको पता है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों ही, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि दिस इज द वे टू सॉल्व दैट। तो सिंपल सा सवाल था, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, हम देखेंगे, हम जब एटम्स पढ़ेंगे सेकंड बुक में तो भी आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। तो यहाँ पर ये होता है ख़त्म और ये वीडियो भी होता है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक सा छोटा सा क्यूट सा वीडियो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक, इस वीडियो को
भेजो भाई भेजो, और बताओ तुम और क्या चाह रहे हो। हमने प्लान कर रखा है आपके हाफ ईयरली से पहले लाइव सेशंस रखने का, आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो हमने करा है एक बार CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से करवाने का। अगर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सबसे पहले पता चले जब भी हम लाइव आए। ठीक है, बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, मौज करो।